हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, रीमान इंटीग्रेशन। ये बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर एनालिसिस से लिया गया है, ठीक है, यूनिट 2। तो चलिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b टू सेट ऑफ रियल नंबर्स r एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) = k। ठीक है, k क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि f इंटरवल a b में रीमान इंटीग्रेबल होगा, यानी f बिलोंग्स टू r a b। और उसके साथ साथ हमें ये प्रूफ करना है इंटीग्रेशन k dx = k b - a। तो चलिए, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन लेंगे। तो पार्टीशन कैसे लेते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको इंटरवल के शुरू और लास्ट वाले पॉइंट के बीच में अनेक सारे पॉइंट ले रहे हैं। मान लीजिए हम इसके n नंबर ऑफ पार्टीशंस कर रहे हैं, यानी कि इसको n टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो rth सब इंटरवल होगा, ठीक है, rवें नंबर का जो सब इंटरवल होगा हम उसको IR से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा XR - 1 to XR। और इस सब इंटरवल में फंक्शन की जो इन्फीमम एंड सुप्रीमम वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल mr से, और किससे? कैपिटल mr से डिनोट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन में किस तरीके से डिफाइन किया गया है, k, और k क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, यानी कि इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू भी यही है और मिनिमम वैल्यू भी यही है। इसलिए स्मॉल m और कैपिटल mr यानी फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू और फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू दोनों को ही हम k लिखेंगे। अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो फंक्शन का ग्राफ बनाकर देखना होगा। चलिए, फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं। a और b इंटरवल के शुरू और लास्ट वाले पॉइंट हो गए, और इसमें बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं। a पर भी फंक्शन की वैल्यू k मिलेगी, b पर भी k मिलेगी, और a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर फंक्शन की वैल्यू k मिलेगी। इसलिए सारे पॉइंट्स को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है पैरेलल टू x एक्सिस। हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल ही बनता है। तो चलिए, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम यानी LPF, और LPF का क्या फॉर्मूला होता है? डेफिनेशन अनुसार यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको समीशन r = 1 to n। n क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीशंस n है, इसलिए अपर लिमिट, जो समीशन की अपर लिमिट n होगी। चलिए, अब हम mr का वैल्यू रखते हैं। mr का वैल्यू कितना है? k, तो यहाँ k रख दिए। डेल xr को हम लिख सकते हैं xr - xr - 1, और k तो समीशन के बाहर आ जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक रखना पड़ेगा। x1 1 रखेंगे तो x1 - x0 हो जाएगा, फिर वैसे ही 2 3 4 करके लास्ट में n रखेंगे तो xn - 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x1 से कैंसिल हो गया, x2 अभी इसके सामने x2 माइनस में होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही ये xn - 1 आपको माइनस में दिखाई दे रहा है, ठीक इसके पहले xn - 1 प्लस में भी दिखेगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2 पॉइंट्स बस बचेंगे आपके पास, एक रहेगा xn और एक रहेगा x0। xn को ही हमने क्या कहा है? b कहा है, और x0 को ही हमने क्या कहा है? a कहा है, इसलिए ये हो जाएगा b - a। ये लोअर रीमान सम निकला है, लोअर रीमान इंटीग्रल नहीं निकला है। अभी लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, लोअर रीमान इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a to b, नीचे डैश रहेगा, f dx सुप्रीमम ऑफ LPF। ठीक है, तो LPF की वैल्यू कितनी है? k b - a, उसको यहाँ रख दिए, k बाहर आ गया। सुप्रीमम तो यहाँ तो x कुछ है ही नहीं, इसका सभी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए इसका सुप्रीमम ये खुद होगा। तो इतना ही लिखना है यहाँ पे। ऐसे ही आपको UPF भी निकालना है। फ़र्क क्या हो जाएगा? यहाँ स्मॉल mr के बदले क्या आ जाएगा वहाँ पे? कैपिटल mr। वो भी आखिर k ही तो है, इसकी वैल्यू भी कितनी है? k है। इसको फिर से सॉल्व किए, b - a आ गया। फिर अपन अपर रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे। अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है इन्फीमम ऑफ UPF की वैल्यू रखेंगे k b - a, इसका इन्फीमम भी यही आएगा। तो आप देख रहे हैं लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। उसको हम यहाँ लिख देंगे सिंस
सिंस लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आर इक्वल, देयरफॉर f इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, f इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही जितनी की लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की सेम वैल्यू आई है, तो वही इसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू बी माइनस ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, बाकी एग्जाम्पल भी ऐसे ही बनेंगे, आप ट्राई कीजिएगा और अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइए ज़रूर, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।